अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग फ्री से होंगे। मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं कैसर टीवी अपडेट। तो दोस्तों, आज की अपडेट में आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का बहुत ही फेमस ड्रामा मेरी ज़िंदगी है टू जो है वो 31 यानी कि 31 जो एपिसोड है वो नहीं लॉन्च हुई। वाई मेरी ज़िंदगी है टू ड्रामा बैंड। देखते हैं जी कि मेरी ज़िंदगी है टू ड्रामा क्यों मतलब उसकी एपिसोड क्यों नहीं आई, क्यों बैन किया गया। बेसिकली आज की मेरी यही वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ देखिए बेल का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो चलते हैं जी, देखते हैं वीडियो। तो मेरी जिंदगी है तू की एपिसोड नंबर 31 को क्यों नहीं लॉन्च किया गया? क्या इस ड्रामे को कर दिया गया है बैन? क्योंकि ऐसे में आपको पता है चल रहा है आजकल रमजान, और जो ड्रामे बहुत ज्यादा रोमांटिक सीन रखते हों उस पर लोग बड़ा एतराज करते हैं। तो क्या ये रीजन बनी है या रीजन है कोई और? किस वजह से इसकी लेटेस्ट एपिसोड को नहीं लॉन्च किया गया और कब लॉन्च किया जाएगा, किस टाइम लॉन्च किया जाएगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर तो मैं दूंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि भैया यहां पर जो कमिंग एपिसोड है उसके अंदर कौन सा बड़ा धमाका होने वाला है जिसकी वजह से आपका जो इंटरेस्ट है इस ड्रामे के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो स्टार्टिंग विद भैया, सबसे पहले बहुत ज्यादा रूमर्स फैल जाते हैं जब भी किसी ड्रामे की कोई भी स्पेसिफिक एपिसोड नहीं लॉन्च होती तो लोगों को ऐसा लगता है कि ड्रामे को बैन कर दिया गया। क्योंकि पास्ट के अंदर ऐसा होता रहा है, बहुत सारे ऐसे ड्रामे जो बहुत ज्यादा वायरल हो गए थे और फिर उनको बैन कर दिया गया बेस्ड ऑन सम सब्जेक्टिव सीन, या फिर आप कह लो कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ड्रामों की बहुत ज़्यादा अजीब थी। जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब जलन ड्रामे को बैन किया गया था तो बड़े मिक्स्ड रिव्यूज़ थे। कुछ लोग कहते थे कि ये रियलिटी है और कुछ लोग कहते थे कि नहीं भैया ऐसे में इसको बैन होना चाहिए था। खैर वो एक अलग डिबेट है। अभी यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें मेरी ज़िंदगी है तू के भैया इस ड्रामे के अंदर ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से अगर इसको बैन करना चाहें तो बैन कर देना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर फिलहाल कुछ भी ऐसा दिखाया गया। हाँ, वो अलग बात है कि भैया जिस टाइप का कैरेक्टर आयरा का दिखाया गया है कि जैसे वो उसको अपने इशारों पर नचाने की शुरू में कोशिश करती रही है, लेकिन अब यहाँ पर जो आगे से हमारा कैरेक्टर दिखा दिया गया है कामयार, वो भी कुछ कम नहीं कर रहा। वो जितना अच्छा लग रहा था शुरू में, आई थिंक गर्ल्स का बड़ा वो प्रिंस चार्मिंग बन गया था, एक ऐसा इंसान बन गया था, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि वो अपनी रियल लाइफ में तलाश करने की कोशिश करती हैं। तो अब उनको भी नज़र आ गया कि भैया अगर इस तरह के साइको जो कि शुरू में बड़ा आपकी गली के कॉर्नर पर खड़े रहेंगे या फिर फ्लावर्स लेके आपके घर के बाहर, वो आगे जाकर क्या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर उसकी साइको वहाँ पर आपको बहुत अच्छी लग रही है तो आगे जाकर बहुत बुरी भी लग सकती है, जब फॉर नो रीज़न वो आपके साथ किसी भी छोटी बात का इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना सकता है। जैसे आपने देखा कि आजकल कामयार का एक ही मसला बना हुआ, वो ये कि भैया आखिर क्यों इसने मेरी उस गलत वीडियो के ऊपर गलत यकीन कर लिया, क्यों नहीं इसने ये सोचा कि भैया ऐसे में वीडियो AI जनरेटेड हो सकती है, या फिर ऐसे में मेरा कामयार जो है ना वो बिल्कुल अच्छा है, दुनिया सारी बुरी। तो ऐसी बातें आपके दिमाग में फ़ौरन से नहीं आती। जब कोई इंसान आपको ख़ास तौर पे वीडियो प्रूफ दिखा दे तो इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड कि भैया एक्चुअली में चल क्या रहा है। और उस मोमेंट पर जब आपकी शादी हो रही हो, और ख़ास तौर पे वो कोई छोटा मोमेंट नहीं था, खाली अगर आयरा को दिखाई जाती या कोई आयरा को साइड पर लेकर जाकर सिर्फ फ्रेंड उसको कह रही होती। वैसे ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो एपिसोड है ना जिसमें मतलब सबको ही नोटिफिकेशन आने शुरू हो के वो उसके कामयार के जो मतलब जो भी उसका फेयर था, या चाहे वो आर्टिफिशियल थी, AI थी, या जो भी, बहरहाल उसका नोटिफिकेशन सबको सिर्फ उसको ही क्यों नहीं आया, मैं इसका मुझे भी नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। लेकिन ये जो मतलब कह रहे हैं कि इतना बड़ा जो वो, लेकिन देखा जाए तो जब भी कोई एकदम किसी के आगे जिसकी एक बंदे के साथ शादी हो रही हो, तो अगर उसके सामने इस तरह का कोई ऐसा सीन आ जाए या उस बंदे के बारे में कुछ ऐसी बात पता चल जाए, तो ज़ाहिर है उसका एकदम उसने कहा यार ये तो पहले जिसके बारे में मैं मतलब नहीं जानती थी या जानता था वो तो ऐसा है, तो वो एकदम ज़ाहिर है उसका जो मतलब एक्सप्रेशन हो गए फेस के, या फिर उसके यूँ समझ ले कि जो उसका गुस्सा होगा या फिर उसके जो भी एकदम दिमाग में आएगा उसने वही करना है। तो मेरा ख्याल है कि आयरा ने भी वही किया जो उसको ठीक लगा उस वक्त, कि नहीं भी ये बंदा तो गलत है, मैं तो अपनी आने वाली ज़िंदगी इसके साथ जो है वो मतलब तंग नहीं रह सकती, इसके साथ ज़ाया नहीं कर सकती, इसके साथ ये जो बंदा इस तरह का हो सकता है मे बी।
कि ये देखें तुम्हारे हस्बैंड के कारनामे, तो फिर भी हम कह सकते थे। वो एकदम से पूरी फैमिली में सबके सामने मैसेजेस आ जाते हैं, तो वो किस बेस पर बड़े आराम से चुप करके निकाह कर लेती उस टाइम। इट डजंट मेक सेंस। आई थिंक कि कामयार को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, जहाँ पर उसकी गलती है वो है। जहाँ पर आयरा गलत थी कि हाँ उसे धक्के मार के निकालती रही या बात ही नहीं सुन रही थी, वो एक अलग कहानी है। अब शादी के बाद जब अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड वो ये करना चाहता हूँ कि लेकिन अगर किसी इंसान के ऊपर आपका मतलब इंटरेस्ट है, उसके ऊपर आपको बिलीव है, यकीन है, तो फिर जो मर्जी दुनिया दिखाए, लेकिन आपको उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होना चाहिए, रहना भी चाहिए। ये नहीं कि आप एकदम ही जो भी मतलब पीछे जितना भी वक्त आपका गुजरा हो, उसको एक ही झटके में आप मतलब ख़त्म कर दें। आपको दिखाया गया कि सिर्फ रीज़न यही है जिस वजह से हमारा कामयार इस हद तक जो है ना वो नफरत कर रहा है कि सही तरह बात भी नहीं करता, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुलशिट लग रही है। और उससे भी बढ़ के ये चीज़ बुरी लग रही है कि कैसे वो फिर उसी लड़की के साथ घूम फिर रहा है जिसकी वजह से वो सारा ड्रामा हुआ। मेरे ख्याल से दिस इज़ द वर्स्ट सीन इन दिस ड्रामा, जो ये ड्रामा है मेरी ज़िंदगी तू, के मतलब यहाँ पर फारिया के साथ इसका उठना बैठना, अगेन फारिया का उतना सब कुछ होने के बावजूद भी भैया तू किस मुंह से इसके आगे पीछे फिर रही है और किस मुंह से इसको अभी भी ये कह रही है कि तुम छोड़ो उसको। वो तुम्हें ऑलमोस्ट मार चुका था, अगर वो गोली जो है ना वो सही में जहर की होती। और उसके अलावा जिस हद तक मेरे ख्याल से फारिया ने उसको तंग किया या फारिया की वजह से वो सारा कुछ हुआ, तो कामयार का ये सारा बिहेवियर फारिया के साथ होना चाहिए था। आयरा के साथ इस हद तक नफरत के मतलब उससे बात नहीं कर रहा, दैट इज रियली स्टूपिड। खैर, सबसे पहले मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं, जो कि लोगों को लग रहा है कि ड्रामा बैन हो गया। तो भैया ड्रामा बैन नहीं हुआ। आपको पता है कि हर रमज़ान के अंदर ही यहाँ पर कुछ ऐसे रमज़ान ट्रांसमिशंस होते हैं जिनको प्राइमरी टाइम पर दिखाना बड़ा ज़रूरी होता है। 8 बजे जब वो लगेंगे और डेली बेसिस पर लगेंगे, तो किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया का जो बड़ा टॉप हिट ड्रामा होता है वो अपनी जगह नहीं बना पाता, क्योंकि अगर उस टाइम पर कोई एक स्पेसिफिक चैनल जो है वो अपना बेस्ट ड्रामा भी चला दे और बाकी बैठकर ट्रांसमिशन चलाएंगे, तो उनको अल्टीमेटली कवरेज ज़्यादा मिलेगी, उनकी टीआरपी चैनल की ज़्यादा होगी, वहाँ पर ऐड ज़्यादा चलेंगे। क्योंकि लोग, आपको पता है, रमज़ान में माशाल्लाह से अल्ट्रा शरीफ होते हैं और ऐसे में वो किसी भी तरह का फजूल कंटेंट नहीं कंज्यूम करना चाहते, स्पेशली जो थोड़ा सा रोमांटिक हो। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से इसको फ़िलहाल उस टाइम पर लॉन्च नहीं किया जाएगा जिस टाइम पर ये नॉर्मली लॉन्च होता था, और वो था 8 PM। तो पहले नंबर पर तो उसका टाइम चेंज कर दिया गया, अब ये 8 बजे लॉन्च नहीं होगा, अब ये लॉन्च हुआ करेगा 10:30 बजे। और इसको पार्शली बैन भी किया गया है कि मतलब उसकी 2 एपिसोड आती थी, 2 के बजाय 1 एपिसोड आएगी। जैसे पहले आपको फ्राइडे और सैटरडे को इसकी रात 8 बजे जो है वो एपिसोड देखने को मिलती थी, 1 के बजाय 2। अब फ्राइडे को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भैया फ्राइडे वैसे भी आपको पता है कि रमज़ान के दिनों में बहुत ज़्यादा स्पेशल कैटर होता है। इट्स अ प्योर रिलीजियस डे फॉर ऑल मुस्लिम्स, तो उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं इसको लॉन्च किया जा रहा, उस दिन के लिए बैन है। हाँ, जो सैटरडे है, सैटरडे को रात 10:30 बजे इसकी एपिसोड लॉन्च होगी। तो यानी कि जो कल दिन गुजरा फ्राइडे वाला, तो फ्राइडे को इस वजह से इसकी एपिसोड नहीं लगी। अब जो सैटरडे आएगा, यानी कि जो आज का दिन है, आज रात भी इसको 8 बजे नहीं बल्कि 10:30 बजे इसको लॉन्च किया जाएगा, तब आप इसकी एपिसोड देख सकोगे। तो ये है भैया रीज़न ड्रामा बैन फुली तौर पर नहीं हुआ। अब हम डिस्कस करें कि भैया अगर आने वाली एपिसोड के अंदर, इस ड्रामे के अंदर कौन सा ऐसा धमाका होने वाला है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो कामयार है ना, वो अगेन बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होके आयरा से एक दफ़ा सेपरेशन। तो मुझे लगता है कि ये आप नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बता रहे हैं, तो मुझे जो मतलब फ़िलहाल उसके बारे में नहीं जानना, मैं वीडियो यहाँ पे ही स्किप करूँगा। लेकिन जो मुझे मतलब इंटरेस्ट था जिस चीज़ के बारे में कि वीडियो जो एपिसोड जो 31 है, जो लॉन्च होनी थी जुम्मे की शाम 8 बजे, वो क्यों नहीं हुई, और उसकी रीज़न ये बता रहे थे कि जी मतलब जो टाइटल इन्होंने दिया है कि बैन हुआ है कि नहीं, लेकिन ये ड्रामा बैन नहीं हुआ। बेसिकली देखा जाए तो आजकल हमारा जो रमज़ान चल रहा है, रमज़ान ट्रांसमिशन भी होती हैं 8 बजे से 7 बजे, 8 बजे या उसके बाद। लेकिन जो पाकिस्तान का बहुत हिट ड्रामा होता है, तो ज़ाहिर है उनका एक जो चैनल की टीआरपी है उसके ऊपर जो फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है। अगर एक हिट ड्रामा है और फिर रमज़ान भी चल रहा है, साथ ट्रांसमिशन भी इन्होंने चलानी है चैनल वालों ने, तो मे भी हो सकता है कि ये थोड़ा-सा अपनी जो चैनल की टीआरपी के लिए हो सकता है इसको 1-2 घंटे लेट कर दें। मेरा ज़हन यही था, लेकिन इसमें भी यही मुझे मतलब सुनने को मिला कि ये ड्रामा बैन नहीं हुआ। ड्रामे में कुछ ऐसे सीन भी नहीं थे कि जो ड्रामे को बैन किया जाए, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि हमारे जो इबादत वगैरह होती है, रोज़े वगैरह लोग रखते हैं, ट्रांसमिशन चलती है।
तो लोग जो इतराज़ करते हैं इस चीज़ से, कोई यार ये ड्रामा मतलब इतना जो इसके अंदर इतना कुछ दिखाते हैं, ख़ासकर बेड सीन्स होते हैं, उसके अलावा फिर और भी काफ़ी ऐसे सीन्स होते हैं जो ख़ासकर जो अगर हम रिलीजन की बात करें, मुस्लिम मुल्क है, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो वो लोग इतराज़ करते हैं। इबादत का टाइम भी होता है, रोज़ा भी होता है या जो भी, लेकिन शाम को बेशक रोज़ा नहीं होता, लेकिन दिन उस तरह के चल रहे हैं रमज़ान के, तो उसमें फिर वो इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करते हैं। लिहाज़ा इसलिए ये ड्रामा बैन हुआ, क्योंकि इस ड्रामे में कुछ ऐसा था भी नहीं, क्योंकि मैं भी इसको देख रहा हूँ। तो हो सकता है ये 1-2 घंटे लेट कर दे इस एपिसोड को। और एक चीज़ और इसमें मुझे सुनने को वो मिली कि ये हो सकता है हफ़्ते में सिर्फ़ 1 दिन ही चले, क्योंकि ये ड्रामे का लास्ट चल रहा है। ड्रामा 1-2 किस्तों में मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो जाएँगी, ये ड्रामा एंड होने वाला है, ठीक है? तो इसमें आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताएँ। मैं मिलता हूँ अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।